नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे काशी कॉरिडोर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का मॉडल देखा है और कल यानी सोमवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बहुप्रतीक्षित काम का लोकार्पण करने जा रहे हैं। बतौर सांसद काशी के और बतौर देश के प्रधानमंत्री वो कल काशी वासियों को काशी कॉरिडोर की सौगात देंगे। अपने संसदीय क्षेत्र को प्रधानमंत्री की तरफ से यह सबसे बड़ा तोहफा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसद बने, 2019 में भी वो काशी से ही सांसद बने हैं और खास मुहूर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और आज उसके मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है। तो काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले, लोकार्पण से पहले काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हमारी सहयोगी अनामिका पांडे की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। वाराणसी की खूबसूरती तो देखते ही बन रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य तो बन ही रहा है और बल्कि बन के तैयार हो चुका है। कल उसका उद्घाटन होना है, लेकिन उस बीच काशी में जगह जगह पर, गलियों में, घाटों पर कितनी भव्यता, कितनी खूबसूरती देखने को मिल रही है, ये लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट के लिए कहा जाता है कि राजा दशरथ ने यहाँ पर आकर अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसीलिए इसे दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। यहाँ शीतला माता का मंदिर भी है। कहते हैं घर में कोई शुभ कार्य होता है तो यहाँ आकर डुबकी लगाने से, माँ गंगा के दर्शन करने से, उनका आशीर्वाद देने से घर में शुभ कार्य होते रहते हैं और माँ गंगा का और शिव का आशीर्वाद लगातार बना रहता है। इसीलिए अभी लगातार मैं देख रही हूँ नए नवेले जोड़े जिनकी कल या 3-4 दिन पहले शादी हुई है, यहाँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। बल्कि इसके अलावा यहाँ जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका ये कहना है कि लोग पिंडदान के लिए भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्व यहाँ पर शुभ कार्यों को लेकर ही है। पहले यहाँ माँ गंगा के दर्शन करते हैं, फिर शीतला माता के दर्शन करते हैं लोग और उसके बाद माँ का आशीर्वाद लेके अपने घरों को जाते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। कई लोग यहीं के रहने वाले हैं तो कुछ लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं डुबकी लगाने के लिए, माँ से मन्नत मांगने के लिए, या मन्नत पूरी हो चुकी है तो उसके लिए माँ को धन्यवाद करने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जो डुबकी नहीं लगा रहे हैं वो नाव में बैठकर बीच तक जाते हैं, बिल्कुल बीच में, और वहां पर जाकर माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से हमेशा लोग यहाँ आते हैं। पूरे साल कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है। अभी भीड़ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये भीड़ तो आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि यहाँ से दोगुनी भीड़ यहाँ पर होती है। अभी थोड़े नियम हैं, सुरक्षा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा भी कड़ी है, कुछ लोग कम भी हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिनों बाद आएंगे तो यहाँ कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखेगी। मैंने नए नवेले जोड़े का जिक्र किया, थोड़ी दूरी पर देखिए वो नया नवेला जोड़ा है जिनकी शादी अभी 3 से 4 दिन पहले हुई है और यहाँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेके ये लोग जा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं और केवल यहीं पर नहीं, 80 घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर, ललिता घाट पर, तमाम घाटों पर यहाँ पर लोग ऐसे ही माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बच्चे होते हैं तो उनका मुंडन करवाते हैं छोटे बच्चों का, या शादी के बाद यहाँ दर्शन के लिए और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इसके अलावा मेरे बाएं तरफ यहाँ अहिल्याबाई घाट है। दरअसल अहिल्याबाई घाट का महत्व तो इसलिए भी है क्योंकि जो इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई, उनके नाम पर ये पूरी बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है और इसी वजह से इसको अहिल्याबाई घाट कहा जाता है। वैसे तो ये पूरा दशाश्वमेध घाट है, लेकिन अलग अलग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप 2 से 4 कदमों पर तो कुछ कुछ घाटों को अलग अलग नाम भी दिया गया है। ये अहिल्याबाई घाट है, यहाँ शीतला माता का मंदिर है तो शीतला घाट है, लेकिन पूरा ये जो घाट है इसे दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। आप देखिए अभी भी भीड़ है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और अभी लोग आते भी रहेंगे। थोड़ा दोपहर का वक्त बीतेगा, शाम को जब आरती का वक्त होगा तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर होंगे और माँ का आशीर्वाद भी लेंगे, गंगा आरती को भी देखेंगे। कई लोगों का तो ये कहना होता है कि जितने दिन भी हम रहें बनारस तो घूमेंगे, लेकिन साथ ही हम यहाँ पर आकर माँ की आरती हर शाम को देखेंगे, जिससे इस भव्य आरती के दर्शन भी कर सके और माँ का आशीर्वाद भी ले सके। तो ऐसे ही
काशी की हर एक खूबसूरती आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो भव्यता है, जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो सफाई और बदलाव यहां देखने को मिल रहा है, हर परिवर्तन, पूरा विकास लगातार न्यूज़1 इंडिया आप पर तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज़1 इंडिया पर लगातार महा कवरेज जारी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी आगे जो सम्मेलन होने हैं, बैठकें होनी है, योगी कैबिनेट की बैठक होनी है, उससे जुड़ी हर एक तस्वीर, हर खबर सबसे पहले न्यूज़1 इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन अवनीश पवार के साथ अनामिका पांडे, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी। और दिल्ली से बड़ी खबर है, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। दशकों की समस्या का समाधान किया गया है। बैंकों में फंसा पैसा जमाकर्ता को वापस मिलेगा, यानी जिन लोगों के पैसे बैंकिंग सेक्टर में फंस गए थे उन लोगों के पैसे वापस मिलेंगे। बैंकों से जमा 5 लाख रुपए की सुरक्षा की गारंटी होगी। पैसा रिटर्न करने की सीमा भी अब 90 दिनों की होगी, यानी 3 महीने की होगी। अब जमाकर्ता का पैसा डूबेगा नहीं। पहले बैंकों में फंसे पैसे निकालने में सालों लग जाते थे, लेकिन अब इसे सिर्फ 90 दिन का कर दिया गया है। आज भारत समस्या टालता नहीं है, उन समस्याओं का सामना करता है, उनका समाधान करता है। आज शामली के कैराना में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत होगी। किसान महापंचायत को राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। किसानों के स्थानीय मुद्दों को लेकर इस महापंचायत में चर्चा होगी। पुलिस प्रशासन भी किसान महापंचायत को लेकर अलर्ट है। एसडीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है, जहां पर ये महापंचायत होनी है। राकेश टिकैत इस महापंचायत में आकर्षण का केंद्र है, जो इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। और जैसे पर हमारे संवाददाता अमित मोहन गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं मौजूद हूं शामली जनपद के कस्बा कैराने में, जहां पर यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, संबोधित करेंगे। इस मंच से देखिए, आपके सामने ये मंच तैयार है। किसान नेता आने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में किसानों की उम्मीद जगाई जा रही है कि यहाँ पर किसान मौजूद रहेंगे। क्या इस बारे में रैली को किस तरह संबोधित करेंगे, हमारे साथ किसान नेता हैं, बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि 378 दिन हो गए हैं हमारे टिकैत साहब ने जो आंदोलन लड़ा है हम किसानों के लिए, उसकी जीत को हासिल करने के बाद टिकैत साहब यहाँ रहे हैं। उन्होंने 378 दिनों से कोई माला धारण नहीं की और ना ही अपने घर गए। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो कैराना की पावन धरती पर सबसे पहले हमारे पास पहुंच रहे हैं, यहाँ पधार रहे हैं। उनका आज अभिनंदन करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर वो आकर के हमारी जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो गन्ने का भुगतान है वो नहीं हो रहा। बिजली का भुगतान, बिजली में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। बिजली के बिल बहुत महंगे कर दिए गए, क्योंकि ये तो सरकार का एक काम है छोटा सा कि ये कहती है कि हमने सबसे ज़्यादा बिल दिए। बिल कहाँ दिए? अभी कुछ दिन पहले इनके बलिया का विधायक रो रो के बोल रहा था कि मेरे क्षेत्र के लोगों के गन्ने का भुगतान कर दो। तो झूठ बोलने से काम नहीं चलता। देखिए, साफ तौर से कह रहे हैं कि झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। शामली से न्यूज़1 इंडिया के लिए अमित मोहन गुप्ता से मैं मौजूद हूँ। हापुड़ में शराबियों ने जमकर तांडव मचाया है। शराबियों के बवाल का जो वीडियो है अब वो वायरल हो रहा है। सिटी कोतवाली के अतरपुरा चौपले का ये मामला है, जहां पर शराबियों ने जमकर हुड़दंग मचाया है, जमकर तांडव मचाया है। कुशीनगर में एक बड़ी नाव दुर्घटना टल गई है। दरअसल बड़ी गंडक नदी पार करते वक्त नदी में डीजल का पाइप फटने से नाव फंस गई। नाव पर करीब 100 लोग सवार थे। पुलिस की सूझबूझ से सकुशल सभी यात्रियों को निकाला गया। कुशीनगर की बड़ी गंडक नदी में नाव फंस गई थी। बरवापट्टी घाट के सामने नाव डीजल की पाइप फटने से फंसी हुई थी। वहीं पुलिस और ग्रामीणों की 5 घंटे की मशक्कत के बाद सभी नाव सवार लोगों को सकुशल बचा लिया गया। दरअसल ये लोग नदी पार कर अपना घर और खेत देखने गए थे। वापस लौटे तो डीजल की पाइप फटने से ये नाव फंसी।
पंप जैसे वो वाल में टूट गया पंप ओकरा, तो वही जब ओकरा रोक दिया गया, ये घटावा लिया के वो लोग उतार के लेके चले गए, उतने काम हुआ। नाव पर जहां करीब 100 लोग सवार थे, वहीं 4 ट्रैक्टर ट्राली, दर्जनों बाइक, 2 दर्जन साइकिलें भी रखी हुई थी। के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के बरवापट्टी घाट के पास आप देख रहे हैं किस तरह से रात को लगभग 11 बज गए हैं और यहाँ किस तरह से लोग फंसे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये नाव बिहार से लोग आ रहे थे अपने खेतों में काम करने के लिए, ये महिलाएं भी गई थी, हालांकि पुरुष भी गए थे, और ये लोग लगभग 4-5 बजे से फंसे हुए हैं। लगभग 4-5 घंटे के बाद किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद इनको नदी के बीच धारा से निकाला गया है। वहीं स्थानीय विधायक अजय कुमार लल्लू, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, वो भी पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लोगों को सकुशल नाव से उतार लिया। मजबूरी है उनको उस पार जाना। अगर खेती नहीं करेंगे तो घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, तो ये इनकी व्यवस्था है, मजबूरी है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही सरकार के, अगर सरकार यहाँ पुल बना देती, जब जिसको लेकर मैंने कई बार विधानसभाओं में भी सवाल किया। बहरहाल राहत की बात है कि पुलिस और ग्रामीणों की सूझबूझ से सभी नाव सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कुशीनगर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। शामली के कैराना में आज भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत हो रही है और इस महापंचायत को राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। भारतीय किसान यूनियन की इस महापंचायत को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत संबोधित करने जा रहे हैं। किसानों के स्थानीय मुद्दों को लेकर इस महापंचायत में चर्चा होगी और महापंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। खुद एसडीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। सुबह से ही इस आसपास के क्षेत्रों के किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सीधे रुख करते हैं प्रिया राणा का। प्रिया, किस तरीके का उत्साह आम लोगों में, कैराना के किसानों में इस महापंचायत को लेकर आप देख रही हैं? की तस्वीरें देखेंगे तो लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचने की उम्मीद है। भाई थोड़ी देर में अभी राकेश टिकैत जो है गाजीपुर बॉर्डर से चल चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। काफी किसानों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। कल ही हमने गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखी थी, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो वहां से रवाना हो गए थे, लेकिन किसानों में जो खुशी का माहौल है लगातार बना हुआ है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी जो किसान आंदोलन है वो समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। अगर सरकार 15 जनवरी तक उनकी बात नहीं मानती है तो आंदोलन दोबारा से दिए गए हैं। जी, साफ तौर पर यही कहना है कि कुछ किसान उन्होंने जो शहीद हुए हैं उनका उन्हें कहीं ना कहीं गम भी है। वहीं अगर आप पीछे की तस्वीरों में किराना में देखेंगे, इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत हुई थी। यहाँ पर अगर पीछे की संख्या में देखेंगे तो काफी किसान अलग अलग गाँव से यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों में खुशी की माहौल भी है। लेकिन अभी देखने वाली बात है कुछ ही देर में यहाँ पर राकेश पहुंचने वाले हैं और उसके बाद अलग अलग बॉर्डर पर और भी जाएंगे। इसके बाद वो मटका चौक जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, जहाँ अलग अलग बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था वहाँ पे समाप्ति की कगार पर है, जहाँ पर वो जाएंगे और वहाँ पे आंदोलन समाप्त होगा, क्योंकि 15 तारीख तक का समय दिया गया है, जबकि सभी बॉर्डर्स को खाली करना होगा। देखने वाली तस्वीरों में आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर अभी बढ़ती है, क्योंकि अभी राकेश टिकैत यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और जो आंदोलन है लगातार अभी जो है खत्म तो हो गया है। लेकिन अभी भी कल हमने जब किसानों से बातचीत की उनका साफ तौर पर यही कहना था कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित कर दिया गया है। अब जो तस्वीरें हैं लगातार जो किसान 1 साल से ज्यादा हो गया था, 378 दिनों से ज्यादा किसानों को हो गए थे और अलग अलग बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और किसानों में आज खुशी का माहौल जो है नजर आ रहा है। जी धन्यवाद। चलिए प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, घर में शादी का माहौल था, उसी बीच भाई ने भाई को गोली मार दी। दरअसल भाई चंद्रपाल ने दूसरे भाई नौबत को शराब पीने से मना किया। इस हादसे में उसका एक रिश्तेदार भी घायल हुआ है। फिलहाल दोनों घायलों को अलीगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि शराब के नशे में व्यक्ति भाई और भाई का भेद भी भूल जाता है। अलीगढ़ के उठवारा के रहने वाले घायल चंद्रपाल का कसूर महज यही था कि उन्होंने अपने भाई को शराब पीने से रोका था। फिर क्या, भाई ने तमंचे से गोली ही चला दी। कुछ नहीं है, सवेरे से बड़े भाई ने दारू पी रखी भाई ने, और वो गाली बकला था। मैं बोला भाई गाली क्यों बक रहा है, और कहीं गया वो तमंचा समंचा लिया, जट मेरी गोली मार दी उसने, और कोई बात नहीं है। कौन था
बड़ा भाई है मेरा, नौबत। तो क्या उन्होंने शराब पी थी? हाँ, सुबह से ही दारू पी रखी है और रोज दारू पीता है, गाली गलौज करता है। मैं गाली क्यों दे रहा है? तो आपकी क्यों मार दी? भाई मेरे से हुआ पे जी, कहीं से तमंचा लिया है। मैं नहीं कहती मैं क्यों दारू पी रहा है, तू क्यों गाली बक रहा है। भाई इतने मिला के जिन कहाँ से तमंचा जट मेरे मार दिया। दरअसल घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। चंद्रपाल के चचेरे भाई के लड़के की शादी होनी है, लेकिन महज शराब पीने से मना करने पर नौबत ने अपने भाई चंद्रपाल पर गोली चला दी। हादसे में बेटे के फूफा विजेंद्र सिंह को भी चोट आई है। जब भी मेरे से लड़ता है। उनके घर में शादी भी है? हाँ, कल की शादी है। आपके बच्चों की शादी है? ना, हाँ, भाई के लड़का की शादी है, चचेरे भाई के लड़का की शादी है कल की। दारू पी रखे दब के वाले। कितने लोग घायल हैं? फूफा जी उनके लगे और मेरे का थे। 2 लोग घायल हो? हाँ, हम तो चाय पी रहे थे बैठे। बहरहाल पुलिस ने दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से CHC खैर पहुंचाया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया, जहां दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली में सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने फिर से तंबाकू गुटखा बेचा तो दुकानों का चालान किया जाएगा। दरअसल प्रशासन तंबाकू मुक्त कार्यक्रम के तहत यह अभियान चला रहा है। तंबाकू से कैंसर होता है, रेहड़ी पटरी दुकानों पर ये बैनर लगा रहा है रायबरेली प्रशासन। सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में रायबरेली जिला अस्पताल के चौराहे पर तंबाकू गुटखा बेचे जा रहे रेहड़ी पटरी दुकानों पर छापेमारी की गई। कई दुकानों के चालान भी किए गए। वहीं लोगों को जानकारी दी गई कि सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू के सेवन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो फिर सभी दुकानों का चालान कर दिया जाएगा। दरअसल प्रशासन तंबाकू मुक्त कार्यक्रम के तहत छापेमार कार्रवाई कर रहा है। तंबाकू निषेध अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक शुक्रवार को ये अस्पताल परिसर है, इसके आसपास वैसे भी नहीं बेचना चाहिए इस प्रकार के चीज़ों को। ऐसे में हम लोगों ने 8 दुकानों में छापा मारा है और लगभग 1600। बहरहाल ये कार्रवाई बेहद अच्छी है, लेकिन ये तब और अच्छी होगी जब ये लगातार होती रहे। दरअसल एक बार कार्रवाई होती है और फिर प्रशासन ये नियंत्रण जारी नहीं रख पाता और फिर धड़ल्ले से तंबाकू गुटखे बिकने शुरू हो जाते हैं। जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर तंबाकू पुड़िया पान सिगरेट की दुकानें नजर आती हैं। हर तरफ इन अवैध अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। हर तरफ इन अवैध अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। जरूरत है इस पर लगातार कार्रवाई करने की, तभी लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। दरअसल इसके पहले भी प्रशासन ने तंबाकू मुक्त अभियान चलाकर अस्पताल, स्कूल के बाहर तंबाकू गुटखे की दुकान पर छापा मारा था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर ये दुकानें फलने फूलने लगी। देखना होगा क्या यह अभियान रंग लाएगा। ये महज 200 रुपए की रसीद काटकर ही प्रशासन अपनी पीठ थपथपाता रहेगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए रायबरेली से असद खान की रिपोर्ट। गाजीपुर के जमनिया में ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार होने का एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनसे आवास निर्माण के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, वहीं विकास के सभी काम रुके हुए हैं। गांव में बने सीसी रोड की स्थिति भी दयनीय है। दरअसल उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, जिसकी वजह से सड़क पर आवागमन दुभर हो गया है। ये गाजीपुर के जमानिया तहसील का जगदीशपुर गांव है, जहां भ्रष्टाचार का जमकर बोलबाला देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि 19 लोगों के लिए PM आवास स्वीकृत है, लेकिन मिला सिर्फ एक व्यक्ति को। ग्राम प्रधान आवास के नाम पर पैसे की मांग कर रहे हैं। आपने कोई आवेदन वगैरह किया था कि नहीं? किया था। तो आपने पूछा ग्राम प्रधान वगैरह से? हाँ पूछा, तब कहा कि मिल जाएगा कुछ अभी नहीं। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी ने इस मामले में कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं। और जहाँ तक आवास का प्रश्न है, आवास इस स्तर से नहीं डील होता है, वो परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण से डील होता है, वहाँ से ही उसके बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। शौचालय और सड़क निर्माण में भी धांधली देखने को मिल रही है। शौचालयों की स्थिति यह है कि अधिकांश शौचालय या तो पूरे बने नहीं हैं या प्रयोग के योग्य नहीं हैं।
यही नहीं, गांव के प्राथमिक विद्यालय की बोरिंग के बगल में ही दिव्यांग शौचालय का टैंक बनाया गया है। गांव में बने सीसी रोड की स्थिति तो और दयनीय है। उसके ऊपर मिट्टी डाले जाने से रोड पर दलदल हो गया है। इस विषय पर जब ग्राम पंचायत अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। ना, इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। सीसी रोड के ऊपर मिट्टी फेंकना ये तो गलत बात है। ये प्रधान को वहाँ देखना चाहिए और उसकी साफ सफाई करवा के रोड को सही करवाना चाहिए। यदि ऐसी बात है तो इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आरोप है कि पंचायत भवन और शौचालय का निर्माण पूर्व प्रधान ने कराया था, लेकिन वर्तमान प्रधान ने सेक्रेटरी के साथ पैसे का खूब खेल किया है। फिलहाल ग्राम पंचायत अधिकारी के आश्वासन के बाद देखना होगा इस मामले का सच कब सामने आता है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गाजीपुर से आसिफ अंसारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।